Hello everyone, welcome again. Today we are reading The Tsunami, your 8th class English book Honeydew. It is your second lesson. Before you read, look at the map of Andaman and Nicobar Islands given here. इससे पहले कि हम लेसन को पढ़ें, हम यहाँ पे एक मैप अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का दिया गया है. इसको हम देख लेते हैं कि इस मैप में क्या दिया गया है. तो यहाँ पे सब जो टॉप में है वो आपको अंडमान आइलैंड्स का मैप दिया गया है. यहाँ पे सबसे टॉप में आप देख रहे हैं नॉर्थ अंडमान दिया गया है. उसके बाद नीचे मिडिल अंडमान इस पार्ट को बोला जाता है. उससे नीचे लोअर अंडमान बोला जाता है. पोर्ट ब्लेयर जो यहाँ की कैपिटल है वो आपको रेड से शो की गई है. और उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं लिटिल अंडमान. इसके बाद आपको निकोबार आइलैंड्स का यहाँ पे मैप दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कार निकोबार आइलैंड्स का एक पार्ट है, और टारेसा, ननकोवरी, कच्छल, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार ये इसके पार्ट हैं. तो ये आपने इसका मैप देख लिया. इसके बाद चलिए इस मैप को स्टडी करने के बाद में हम देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है. नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक. अब इन सेंटेंसेस को हमने पढ़ना है और उसके बाद में अगर कोई इनकरेक्ट लगता है तो उसको उसकी जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करके हमें लिख देना है. तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका कसल इज़ एन आइलैंड. तो इसके लिए हम फिर एक बार से दोबारा मैप में चले जाते हैं. तो हम देख रहे हैं जो कच्छल है वो एक आइलैंड ही है, जो क्योंकि ये जो निकोबार आइलैंड्स है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यानी कि कई सारे आइलैंड मिलकर निकोबार आइलैंड्स बनाते हैं. तो कच्छल एक सेपरेट आइलैंड है. तो आपका ये जो सेंटेंस है वो सही होता है. नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड. तो ये बात की जा रही है कच्छल के बारे में ही बात की जा रही है. तो ये बोल रहा है कि जो कच्छल है वो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है, जबकि हमने देखा कच्छल निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैप में. तो ये आपका गलत है, लेकिन आपको इसको करेक्ट करके लिखना है. तो आप लिख देंगे इट इज़ पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. नेक्स्ट है आपका ननकोवरी इज़ एन आइलैंड इन निकोबार ग्रुप. तो ये आपसे बोल रहा है कि ननकोवरी निकोबार ग्रुप का आइलैंड है. तो आप देखेंगे इधर मैप में तो ननकोवरी आपको दिखाई दे रहा है. इट मीन्स ये आपका राइट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है आपका कच्छल एंड ननकोवरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट. जो कच्छल है और ननकोवरी है यहाँ पे आप इनमें जो है 100 माइल्स का डिस्टेंस है. और हिंट आपको यहाँ पे दिया गया है द स्केल ऑफ मैप इज़ गिवन. तो यहाँ पे मैप का स्केल दिया गया है. तो मैप स्केल में आपको 100 माइल्स की दूरी यहाँ पे दी गई है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको दी गई है मैप स्केल में. इसी मैप स्केल का यूज़ करके आपको यहाँ पे ननकोवरी और कच्छल की डिस्टेंस मेज़र करनी है. तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैप स्केल में 100 किलोमीटर दिया गया है और ये डिस्टेंस इससे बहुत कम है. तो हम कह सकते हैं कि जो ननकोवरी और कच्छल हैं उनकी डिस्टेंस क्या है 100 माइल से कम है. तो इस स्टेटमेंट को चेंज करते हुए इसमें करेक्शन करते हुए हम कह सकते हैं कि कच्छल एंड ननकोवरी आर लेस देन 100 मील्स अपार्ट. नेक्स्ट है आपका द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. तो ये इंडिया के किस डायरेक्शन में है ये आपसे पूछा जा रहा है. तो जब हमने मैप देखा तो हम इंडिया के मैप में हमने देखा है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है वो इंडिया के ईस्ट पार्ट में आते हैं, ईस्ट की ओर आते हैं. देखो मैप स्टडी कैसे की जाती है, जो आपका राइट हैंड साइड है उस ओर ईस्ट माना जाता है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे वेस्ट माना जाता है, और जो टॉप में होता है मैप में ऊपर होता है वो आपका नॉर्थ साइड होता है, और जो नीचे होता है वो साउथ साइड होता है. तो इस तरह से जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो इंडिया के ईस्ट साइड में आते हैं. तो इस वेस्ट की जगह पे आप लिख देंगे करेक्शन करके द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द ईस्ट ऑफ इंडिया.
नेक्स्ट है आपका द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। तो ये यहाँ पे आपको केवल ये देखना है कि जो निकोबार आइलैंड्स हैं वो अंडमान आइलैंड्स के नॉर्थ में हैं या किस डायरेक्शन में हैं। तो हमने देखा कि जो अंडमान आइलैंड हैं वो ऊपर हैं और जो निकोबार नीचे हैं, निकोबार आइलैंड्स है वो नीचे हैं। तो इस हिसाब से हम जब देखते हैं कि नॉर्थ जो होता है ऊपर होता है, लेकिन जो निकोबार आइलैंड्स हैं वो नीचे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसको आप करेक्शन करके आप लिख सकते हैं द निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। इस तरह से आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। नाउ लेट्स रीड द लेसन। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. जो सुनामी होती है वह बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव्स होती हैं जो समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से उत्पन्न होती हैं। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी थी उसने थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट जैसे कि अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के कोस्ट को हिट किया था। हिट करने का मतलब वो उससे टकराई थी। Here are some stories of courage and survival. यहाँ पर आपको इस लेसन के अंदर उस सुनामी के दौरान जो लोगों ने जो करेज या सर्वाइवल के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की उसी की स्टोरीज आपको इस लेसन के अंदर मिल जाएंगी। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डू। यानी कि हमने सुना है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनके बारे में जो एनिमल्स होते हैं वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जो एनिमल्स हैं वो सुनामी आने वाली है ये उनको पता चल जाता है। इसके लिए यहाँ पे कुछ स्टोरीज दी गई हैं जिससे आपको लगेगा कि हाँ जो एनिमल्स हैं वो प्रेडिक्ट कर लेते। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. तो ये जो स्टोरी हैं ये अंडमान और निकोबार आर्चिपेलागो से रिलेटेड हैं। इट मीन्स आर्चिपेलागो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड अ सराउंडिंग सी। आर्चिपेलागो कुछ आइलैंड्स का ग्रुप होता है जिसकी चारों ओर क्या होता है? सी होता है। तो इग्नेशियस was the manager of cooperative society in कच्छल। इग्नेशियस एक मैनेजर है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है कच्छल में। तो कच्छल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर हैं इग्नेशियस। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उनकी पत्नी उनको 6 बजे सुबह उठाती हैं। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको अर्थक्वेक फील होता है। यानी कि जो अर्थक्वेक जब आता है तो हमें वाइब्रेशन फील होता है, अर्थ में धरती हिलती हुई प्रतीत होती है। तो जब उन्होंने अर्थक्वेक फील किया तो उन्होंने 6 बजे अपने हस्बैंड को उठाया। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ हिज टेबल and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्नेशियस ने केयरफुली अपने टेलीविज़न सेट को टेबल से नीचे रखा और नीचे ग्राउंड में रख दिया ताकि वह गिरकर टूट ना जाए। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर रस मतलब भाग गया या दौड़े। देन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड। when the tremors stopped they saw a sea rising। जब ट्रेमर मतलब होता है आपका स्लाइड से एक अर्थ ट्रेमर्स, यानी कि अर्थ ट्रेमर्स जब मतलब जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। जब कंपन रुका तो उन्होंने देखा कि जो सी है, जो समुद्र है वो क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। इन द chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of his mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. In the chaos and confusion, chaos और confusion कहा जाता है आपका हड़बड़ी में या confusion वाली कंडीशन में।
मतलब जहाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो दो बच्चे अपने मदर्स फादर यानी कि अपने नाना का और मदर्स ब्रदर अपने मामा का हाथ पकड़कर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन, और फिर उन्होंने उसको दोबारा कभी भी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी पत्नी भी, स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बह गई, तो उनकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड, केवल वो 3 बच्चे जो उसके साथ में थे वही बच पाए थे। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन अ कच्छल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी भी दी गई है जिसमें आप देख रहे हैं संजीव एक पुलिसमैन है जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में कच्छल में काम करता है, सर्विस देता है। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने जैसे कैसे भी अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को उन वेव्स से बचा लिया। बट देन ही heard cries for help from the wife of John. लेकिन तब उसने हेल्प के लिए आवाज़ सुनी जो जॉन की वाइफ की थी, द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस का कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव उसे रेस्क्यू करने के लिए, उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों ही बहा ले जाए गए। नेक्स्ट, 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में और 77 दूसरे लोगों के साथ में वो भी मतलब बह गई। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द ट्री, उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, वह कैसे तैर रही थी, एक वुडन डोर को पकड़े हुए थी और उसी के सहारे वो 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही। 11 times सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवर हेड, 11 बार उसने अपने सर के ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स ने उसे नहीं देखा। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय द वेव्स एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। तो सी वॉज ब्रॉट टू द शोर, वह किनारे तक लाई गई लहरों के द्वारा, यानी कि जो लहरें थी उन्होंने उसने उसको किनारे तक पहुंचा दिया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन अ सी शोर इन अ डेज, यानी कि वो सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे चलती हुई पाई गई इन अ डेज। डेज का मतलब होता है यानी कि बिल्कुल शॉकिंग कंडीशन में, बिल्कुल शॉक थी वो, उसे होश नहीं था कि वो क्या कर रही है, कहाँ है या मैं कहाँ हूँ, उसको मतलब इस टाइप वाली कंडीशन में वो थी, डेज वाली कंडीशन में थी और वह सी शोर पे वॉक करती हुई पाई गई। नेक्स्ट है अल्माज जावेद वॉज 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump. अलमा जावेद जो है 10 years old है, 10 साल की हैं और वो कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में क्या है, स्टूडेंट हैं। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ उसके पापा के पास में एक पेट्रोल पंप है। हर मदर रहीलियाज होम वॉज इन नन कोबरी आइलैंड, और उनकी माता मम्मी जो हैं रहेलिया, उनका घर जो है वो नन कोबरी आइलैंड में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उनकी जो पूरी फैमिली है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ गई हुई हैं। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग, जब ट्रेमर्स आए, जब झटके आए अर्ली मॉर्निंग में, तो जो फैमिली थी वो सो रही थी। अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिकेट, तो अल्मा के जो पिता थे उन्होंने समुद्र के पानी को रिसीड होते हुए देखा, यानी कि पीछे हटते हुए देखा।
जो समुद्र का पानी होता है, जब सुनामी आती है तो सबसे पहले वो पूरे बीच को खाली करता है। पहले पूरा पानी अंदर चला जाता है, उसके बाद वो दुगनी रफ्तार से बहुत ही ऊंचाई में आता है और उतनी ही स्पीड के साथ में वो फिर जो सीसोर है या सी कॉस्ट है उनसे आके टकराता है। तो अल्मा के जो फादर थे उन्होंने सी वाटर को रिसीड होते हुए देख लिया, यानी कि पीछे हटते हुए देख लिया। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड केम रसिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, और वो समझ गए कि जो पानी है वो बहुत तेजी के साथ में वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने हर किसी को जगाया और उनको एक सेफ प्लेस में ले जाने के लिए, एक सुरक्षित जगह ले जाने के लिए भागे। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and fell down. He fell down. जैसे ही वो दौड़े, उनके जो ग्रैंडफादर थे, पिताजी के पिताजी, उनके सर में किसी चीज़ से चोट लग गई और वो नीचे गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, और उनके पिता उनकी मदद करने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तब एक पहली, जायंट मतलब होता है बहुत बड़ी या विशाल, वेव आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। अल्माज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अल्मा की जो मदर थी और उनकी जो आंट थी वो एक कोकोनट ट्री की पत्तियों को से टंगी हुई, लटकी हुई उसको बुला रही थी, कॉल कर रही थी। अ वेव अप्रूव्ड द ट्री, एक वेव आई और उसने पेड़ को अप्रूट कर दिया। अप्रूट करने का मतलब होता है जड़ से ही उखाड़ देना। एंड दे टू वर वॉस्ड अवे, और वे दोनों भी बहा ले जाए गए। अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मा ने एक लकड़ी का टुकड़ा, यानी कि मोटी सी लकड़ी को, फ्लोटिंग मतलब बहते हुए देखा। सी क्लाइम ऑन टू इट, और वह उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और उसके बाद वो फेंटेड अर्थात बेहोश हो गई, उसके बाद बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप, जब वह उठी, सी सॉ इन अ हॉस्पिटल इन कामोत्रा, जब वह जागी तो उसने अपने आप को कमोरता के हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से वह पोर्ट ब्लेयर लाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, ये जो छोटी सी लड़की है वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती हैं। सी इज़ स्टिल ट्रोमोटाइज्ड, वो अभी भी ट्रोमोटाइज्ड है। ट्रोमोटाइज्ड है मतलब बैडली सॉक्ड है, बहुत बुरी तरह से सॉक्ड है। तो ये आपका कुछ स्टोरीज थी जो इस सुनामी से रिलेटेड थी, जब सुनामी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हिट किया था। तो इससे रिलेटेड कुछ और स्टोरीज़ भी हैं जो हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।